हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जी के क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस आधुनिक जिले को प्राचीन काल में अंग महाजनपद की राजधानी चंपा के नाम से जाना जाता था? बिहार के किस आधुनिक जिले को प्राचीन काल में अंग महाजनपद की राजधानी चंपा के नाम से जाना जाता था? तो याद रखना है भागलपुर को। क्वेश्चन नंबर 1 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भागलपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट्स रूल लागू किया जाता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट्स रूल लागू किया जाता है? तो याद रखना है अनुच्छेद 356 में। क्वेश्चन नंबर 2 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है? तो याद रखना है मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। याद रखना है आप सभी को, अग्नाशय जो है मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, 1923 में पटना में स्थापित स्वराज दल की बिहार शाखा के पहले अध्यक्ष कौन थे? 1923 में पटना में स्थापित स्वराज दल की बिहार शाखा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है पहले अध्यक्ष कौन थे, नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 4 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नारायण सिंह। बिहार शाखा के पहले अध्यक्ष कौन थे, नारायण सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, ध्वनि की गति स्पीड ऑफ साउंड निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ध्वनि की गति स्पीड ऑफ साउंड निम्नलिखित में किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? याद रखना है किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, स्टील लोहा में सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 5 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो याद रखना सबसे कम समय तक शासन कौन किया था, खिलजी वंश। क्वेश्चन नंबर 6 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, खिलजी वंश। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक प्रक्रिया है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक प्रक्रिया है? तो याद रखना है कौन सी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 7 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है, जिसे अब रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है, जिसे अब रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है? तो याद रखना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 8 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक प्रसिद्ध समाचार पत्र किसने शुरू किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक प्रसिद्ध समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो याद रखना मजहरुल हक ने। क्वेश्चन नंबर 9 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मजहरुल हक का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर में रक्त का थक्का ब्लड क्लोटिंग नहीं बनता है? निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर में रक्त का थक्का ब्लड क्लोटिंग जो है नहीं बनता है? तो ब्लड क्लोटिंग किसके कारण नहीं बनता है? याद रखना विटामिन के की कमी के कारण नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, यंग इंडिया और हरिजन पत्रिकाओं के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? यंग इंडिया और हरिजन पत्रिकाओं के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो याद रखना है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 11 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, बिहार में नाहानी राजवंश का संस्थापक कौन था, जिसने
जौनपुर के शासक के खिलाफ विद्रोह किया था। बिहार में नहानी राजवंश का संस्थापक कौन था जिसने जौनपुर के शासक के खिलाफ विद्रोह किया था? तो याद रखना है आपको, दरिया खान लोहान। क्वेश्चन नंबर 12 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दरिया खान लोहान। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछे जा रहा है, चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान महात्मा गांधी की जान बचाने वाले बतख मियाँ बिहार के किस जिले के रहने वाले थे? चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान महात्मा गांधी की जान बचाने वाले बतख मियाँ बिहार के किस जिले के रहने वाले थे? याद रखना, बिहार के किस जिले के रहने वाले थे? मोतिहारी पूर्वी चंपारण के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 13 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछे जा रहा है, शुद्ध जल प्योर वाटर का पीएच मान निम्नलिखित में से कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछे जा रहा है, भारत में मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? भारत में मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण जो है किसके द्वारा किया जाता है? याद रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस पाल वंशीय शासक ने की थी? प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस पाल वंशीय शासक ने की थी? तो याद रखना है, धर्मपाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 16 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, धर्मपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, कंप्यूटर विज्ञान में रैम का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर विज्ञान में रैम का पूर्ण रूप फुल फॉर्म जो है क्या होता है? याद रखना आप सभी को, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ था? जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ था? याद रखना है, कुंडलपुर कुंडलग्राम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कुंडलपुर कुंडलग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 19 से पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो याद रखना है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 के मौलिक अधिकार को। क्वेश्चन 19 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भाग 3 के मौलिक अधिकार को। चलिए क्वेश्चन 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 20 से पूछा जा रहा है, भारत में रेड डाटा बुक कौन सा संगठन जारी करता है जो संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखता है? भारत में रेड डाटा बुक कौन सा संगठन जारी करता है जो संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखता है? तो याद रखना, संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखता है IUCN। क्वेश्चन 20 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, IUCN। चलिए क्वेश्चन में 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन में 21 से पूछा जा रहा है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था, वे सिखों के कौन से गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था, वे सिखों के कौन से गुरु थे? तो वे सिखों के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। याद रखना है, क्वेश्चन में 21 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा जा रहा है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन ट्रांसपोजिशन मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन ट्रांसपोजिशन मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है? तो याद रखना है, लाल रक्त RBC हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लाल रक्त कोशिकाएं RBC हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 22 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में निम्नलिखित में से किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में निम्नलिखित में से किसने की थी? तो याद रखना है, किसने की थी? ज्योतिराव फुले ने की थी। क्वेश्चन नंबर 23 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है?
क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो याद रखना है 12वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 24 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 12वां स्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछे जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल खट्टे दूध या दही में मुख्य रूप से पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल खट्टे या दूध या दही में मुख्य रूप से पाया जाता है? याद रखना है लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 25 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है प्रसिद्ध स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? प्रसिद्ध स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? तो याद रखना इसका नारा जो है किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध ककोलत जलप्राप्त ककोलत वाटरफॉल स्थित है? बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध ककोलत जलप्राप्त स्थित है? तो याद रखना नवादा। क्वेश्चन नंबर 27 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखना ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता जो है कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर करता है। क्वेश्चन नंबर 28 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 29 से पूछा जा रहा है गांधी जी को महात्मा की उपाधि चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद किसने दी थी? महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद किसने दी थी? याद रखना है किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 29 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन नामक विश्व की पहले एंटीबायोटिक की खोज की थी? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन नामक विश्व की पहले एंटीबायोटिक की खोज की थी? याद रखना पहले एंटीबायोटिक की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन नंबर 30 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है बिहार का सबसे कम साक्षरता लोवेस्ट लिटरेसी रेट वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? बिहार का सबसे कम साक्षरता लोवेस्ट लिटरेसी रेट वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? तो याद रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 31 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किन नदियों को मुहाने पर बनता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किन नदियों के मुहाने पर बनता है? तो याद रखना किन नदियों के मुहाने पर बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 32 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है पानी का घनत्व डिजेनिटी ऑफ वाटर किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? तो पानी का घनत्व जो है किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? तो आपको याद रखना है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 33 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है प्रसिद्ध घाघरा का युद्ध 1529 बाबर और किसके बीच लड़ा गया था जिसमें बाबर विजयी हुआ था? प्रसिद्ध घाघरा का युद्ध 1529 बाबर और किसके बीच लड़ा गया था जिसमें बाबर विजयी हुआ था? तो याद रखना है मोहम्मद लोदी अफगान के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? याद रखना है 8 मिनट 20 सेकेंड लेता है। क्वेश्चन नंबर 35 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ किस जिले के उत्तरी भाग में स्थित है? तो बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ किस जिले में उत्तरी भाग में स्थित है? बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ किस जिले में उत्तरी भाग में स्थित है? तो याद रखना है उत्तरी भाग में स्थित है पश्चिम चंपारण।
क्वेश्चन नंबर 36 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पश्चिम चंपारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछे जा रहा है, प्रसिद्ध इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे? प्रसिद्ध इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे? तो याद रखना है मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 37 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कहाँ पाई जाती है? स्टेपिस जो है कहाँ पाई जाती है, याद रखना है। स्टेपिस जो है कान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 का ये क्वेश्चन नंबर 38 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कहाँ पाई जाती है? तो कान में। क्वेश्चन नंबर 38 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कान में। चलिए क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 से पूछे जा रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन किस वर्ष किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन किस वर्ष किया गया था? तो नेशनलाइजेशन जो है किस वर्ष किया गया था? 1949 में। क्वेश्चन 39 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछे जा रहा है, बिहार के किस जिले में उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है? तो याद रखना बिहार के किस जिले में उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो आपको याद रखना है पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 40 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पश्चिम चंपारण। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।